नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है खाने पीने के आदाब। हम में से हर इंसान कम से कम 2 से 3 मरतबा दिन में खाना पीना ज़रूर करता है, लेकिन क्या हम खाना खाने के दौरान उन बातों का ख्याल रखते हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए, या हम खाने के दौरान उन सुन्नतों पर अमल की कोशिश करते हैं जिनका हुक्म हमें अहदीस से मिलता है। तो आज ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले खाने से पहले हाथ धो लीजिए। तहारत का तकाजा है कि खाने में पड़ने वाले हाथों की तरफ से तबीयत मुतमईन हो। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू कीजिए, और अगर भूल जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ना तो याद आने पर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरु कह लीजिए। जिस खाने पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया जाता उसको शैतान अपने लिए जायज़ कर लेता है। तो खाना खाने से पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अपने हाथ लाजमी धोने हैं। हाथ हमारे रोज़मर्रा के तकरीबन हर काम में इस्तेमाल होते हैं। हमें नहीं पता होता कि कब कहाँ किस तरह से हम लोगों ने हाथों का इस्तेमाल किया है। तो ज़रूरी है कि जब हम लोग खाने के दस्तरखान पर आएँ तो हमें पता हो, हमें यकीन हो कि हमारे हाथ किसी भी तरह की गंदगी या नजासत वगैरह से साफ़ हैं। इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती अहदीस से साबित है कि वो खाना शैतान खाता है। उस खाने की लज्जत, उस खाने की एनर्जी, उस खाने से मिलने वाली ताकत सब के सब शैतान में जाती है, इंसान के अंदर नहीं आती। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बैठे खाना खा रहे थे कि एक बच्चा कहीं से भागता हुआ आया और उसने खाना चाहा, उसने खाने में हाथ डालना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ थाम लिया, उसका हाथ रोक लिया और फरमाया पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ठीक है, यानी अगर बच्चे का भी ये हुक्म है कि वो बग़ैर बिस्मिल्लाह के खाना ना शुरू करे, तो फिर हम बड़ों के लिए क्या हुक्म होगा, या हम बड़ों के लिए कितनी सख्ती होगी, इस चीज़ का अंदाज़ा हमें इस हदीस से हो सकता है। तो अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा कहना है। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। खाना टेक लगाकर बैठकर नहीं खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 तरीके थे जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते हुए बैठते थे। वो 3 तरीके कौन से थे? या तो आप औकड़ू बैठते थे, या तो 2 जानू होकर बैठते थे, या फिर एक उठना बिछाकर और एक खड़ा करके बैठते थे। तो हमें भी कोशिश करनी है कि इन तीनों में से हमारा कोई एक स्टाइल होना चाहिए, कोई एक अंदाज़ होना चाहिए जिस पे हम लोग बैठ के खाना खाएं। और कम से कम टेक लगाकर खाना बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि ये बिल्कुल ही सुन्नत के ख़िलाफ़ चीज़ है। खाना खाते हुए हमेशा दाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बाएं हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा किस हाथ से खाना है? दाएं हाथ से, सीधे हाथ से खाना खाना है। लेकिन अगर सीधे हाथ में कोई ज़ख़म है, कोई फ्रैक्चर है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के साथ होता है कि उनके साथ बचपन ही से ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो सीधा हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं खाने में, तो ऐसे में बायां हाथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इस वजह से कोई बायां हाथ इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हमने हकारत की नज़र से नहीं देखना, उसे हमने बुरे बुरे मुँह बनाकर नहीं देखना कि क्या कर रहा है। ठीक है, ये उसे रुख्सत देनी है जो रुख्सत हमें हदीस ने दी है कि अगर कोई दाएं हाथ से खाना नहीं खा सकता तो वो बाएं हाथ से खा सकता है। खाना 3 उंगलियों से खाना चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो चौथी उंगली का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंगूठे का इस्तेमाल, शहादत की उंगली का इस्तेमाल और शहादत की उंगली के साथ की उंगली का इस्तेमाल, इन तीनों से तो खाना जायज़ है, सुन्नत है बिल्कुल। लेकिन अगर हम लोगों ने हमारा मादा थोड़ा सा बड़ा या कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो इन 3 उंगलियों में नहीं आ रही, तो फिर हम लोग शहादत की उंगली के साथ वाली 2 उंगलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी उंगली छोड़कर बाकी 4 उंगलियां इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब ये कि हमारा नुवाला बहुत बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। देखें, अगर हम लोग पाँचों या पूरे हाथ इस्तेमाल करेंगे नुवाले में तो हमारा नुवाला कितना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा नुवाला हमसे निकला भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ना नुवाला बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो, ऐसा जो निकलने में आसानी रहे। इसी तरह उंगलियों को जड़ों तक गंदा नहीं करना है। खाना खाते हुए उंगलियां जो हमारी हैं, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो उनको जड़ों तक, मतलब हाथ की हथेली तक गंदा नहीं करना। इस अंदाज से खाना है, इस तरीके से खाना है कि जस्ट हमारे जो उंगलियों के पोर वगैरह हैं सिर्फ वो उन पे खाना लगे, उन पे खाने के असरात बाकी रहें, बाकी और हमारे हाथ वगैरह गंदे नहीं होने चाहिए। इसी तरह हाथ वगैरह के अलावा जो हमारे सामने रोटी पड़ी है, ठीक है, जो हम लोग रोटी वगैरह तोड़ रहे हैं उसको भी गंदा नहीं करना। कुछ लोगों की आदत होती है, बहुत है तो गंदी आदत, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जब रोटी वगैरह खा रहे होते हैं तो वो बार बार अपनी उंगलियों को उसी रोटी पर मल रहे होते हैं, उसी रोटी से साफ़ कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी ही गंदी हरकत है। और इस हरकत का एक और नुकसान ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग खाना खा चुके हैं, ठीक है, हम लोगों को जितनी भूख थी, जितनी हमें ज़रूरत थी, हम लोग खाना खा चुके हैं, और जो हम लोग रोटी खा रहे थे वो हम लोगों ने छोड़नी है, और उस पर अगर हमारे उंगलियों के निशान हैं या कुछ भी है तो वो खाना, वो रोटी कोई दूसरा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अजीब से किरायत फील होगी, किरायत आएगी कि क्या मैं किस तरह से खाऊं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी छोड़ी हुई रोटी किसी और के लिए फ़ायदेमंद हो, वो ज़ाया ना जाए, तो बेहतर है कि आप उस पर हाथ वगैरह साफ़ ना करें। इस चीज़ से ख़ास तौर पे बचना है। और ये छोटे छोटे वो पॉइंट हैं जो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में हो जाते हैं। ठीक है, तो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी कौन सी होती है? जो हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखे, तभी इंसान परफेक्ट बनता है या परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। सही। इसी तरह प्लेट में अपनी तरफ से खाना खाना चाहिए, अपने सामने से खाना खाना चाहिए, दरमियान में हाथ डालकर या दूसरे की तरफ से खाना नहीं खाना चाहिए। खाना मिलजुल कर खाना चाहिए। मिलजुल कर खाने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है और खाने में बरकत पैदा होती है। अब देखें कि खाना मिलजुल कर खाना चाहिए, मतलब अगर हम लोग घर में खाना खाने का कोई ऐसा टाइम रखें जिसमें सारे घर के अफराद जमा हों तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, दिन का खाना, रात का खाना, ये अमूमन हमारे यहाँ जो टाइमिंग है, इसमें हम लोग टाइम कैसा रखें जब ज़्यादा से ज़्यादा अफराद हमारे घर पे हों, मौजूद हों, कि वो खाने में शामिल हो सकें, क्योंकि इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है और खाने में बरकत पैदा होती है। हदीस से साबित है कि अगर 2 लोगों का खाना है तो वह 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है, मतलब उसमें बरकत पैदा हो जाती है। और अगर 4 लोगों का खाना है तो 8 लोगों में काफ़ी हो जाता है। सही। तो मिलजुल कर खाना खाने के दौरान अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में 2 या 3 लोग शुरू हो जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, तो उसमें दूसरे के सामने से खाना नहीं खाना, बल्कि अपनी तरफ से खाना खाना है, अपनी साइड से खाना खाना है। ठीक है, खाना खाते हुए उसमें ऐब नहीं निकालने, अगर नहीं पसंद तो छोड़ देना है। अगर खाना नहीं पसंद तो उसे छोड़ दें, उसमें ऐब नहीं निकालना, क्योंकि देखें जिसने हमारे लिए खाना बनाया है उसने मेहनत की है, उसने दिल लगा कर बनाया है। उसके बावजूद अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो हमें उसकी सारी मेहनत पे एकदम से पानी नहीं फेर देना। उसकी सारी मेहनत को सिर्फ एक उस कमी की वजह से छोड़ नहीं देना, ना ही उसको कोई बातें सुनानी है। अगर कुछ ऐसा हो भी गया है, खाने में कोई ऐब है भी, तो आप उस बंदे को जिसने खाना बनाया था उसे बाद में बता सकते हैं, और यही मैनर है। ठीक है, आप उसको इतने लोगों के सामने सुना देंगे या डांट देंगे, हो सकता है जो आपको ऐब लगे वो दूसरे किसी को ना लगे। हो सकता है अगर आपको नमक, मिर्च, कोई भी मसाला वगैरह कम लगे तो वो दूसरे को ना लग रहा हो, दूसरे के लिए सही हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने बयान कर दिया तो वो दूसरे को भी महसूस होने लगेगा। सही। तो फिर सिर्फ एक ही बंदा नहीं बल्कि बाकी बहुत सारे लोग जो खाने के लिए बैठे हैं वो भी खाना छोड़ना शुरू कर देंगे। तो बेहतर है कि अगर आप लोगों को खाना पसंद नहीं आ रहा, हमें खाना पसंद नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है कि हमने खाना छोड़ना है, बजाय इसके कि हम उस ऐप को बयान कर दें और फिर बाकी सब लोग हमारी वजह से खाना छोड़ दें। गर्म जलता हुआ खाना नहीं खाना। इसी तरह बहुत ठंडा और बहुत गर्म खाना नहीं खाना। ताज़ा और बासा खाना नहीं खाना।
ये सब अहादीस से हमें मिलता है कि ताज़ा और खाना, ठंडा और गर्म, बहुत ठंडा, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें मुज़र असरात होते हैं, ऐसे असरात जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। खाना खाने के दौरान हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे सामने जो बंदा बैठा है खाने के लिए वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ देखेगा, हमारे चेहरे की तरफ देखेगा। तो जब वो हमारी तरफ देखेगा तो हमारा मुंह जो खुल रहा है बात करने के लिए, उसमें जो खाना है वो चबता हुआ जो हम लोग खाना जो हम लोग चुबा रहे हैं वो दूसरे को नज़र आएगा, ठीक है। तो वो दूसरे को घिन महसूस होगी। अब वो बंदा ना आपको चुप करवा सकता है, ना इधर उधर देख सकता है, और ना वो अपनी घिन को क्या कहते हैं महसूस करने से रुक सकता है। तो बेहतर है कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, और अगर ऐसी कोई ख़ास बात है जो हम लोगों ने करनी भी है तो पहले नुआले को अच्छे से नीचे उतार के 2 मिनट के लिए वक्फ करें और फिर बात करके अगला नुआला कर सकते हैं, अगर बहुत ख़ास बात है तो, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसी बातें करते रहेंगे कि एक नुआला नीचे उतारा, फिर बात की, फिर नुआला नीचे उतारा, फिर बात की, तो बहुत सारा टाइम हमारा इसे खाने में लग जाएगा। और मोमिन का टाइम बहुत कीमती होता है, वो ऐसे अपने लम्हात को ज़ाया नहीं करता, वैसे अपने वक्त को ज़ाया नहीं करता, ठीक है। तो हमें खाने के दौरान बातें करने से बचना है। इसी तरह बहुत मुंह खोल कर नहीं खाना, और खाते हुए अपने मुंह में बार बार उंगली डालकर दांतों वगैरह से कुछ निकालना, ये चीज़ भी नहीं करनी हम लोगों ने। अक्सर गोश्त वगैरह खाते हुए कोई ऐसा सलन खाते हुए हमारे दांतों में फंसने लगता है, तो कुछ लोग देखा गया है कि अगली ही से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो भी सबके सामने। तो इस चीज़ ये बहुत देखने में गंदी हरकतें हैं। अगर हम किसी को ऐसा करते हुए देखें तो जाहिर बात है हमें भी गंदा लगेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमें देखने में गंदी लगेगी हम लोग करेंगे तो ये साबितशुदा बात है कि दूसरे को भी गंदी लगेगी। इसीलिए जो चीज़ हमें गंदी लग रही है तो वो हम लोगों ने खुद नहीं करनी कि वो दूसरे को भी गंदी लगे। खाना में इसी तरह खाना भी बैठकर खाइए और पानी भी बैठकर पीजिए। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर फल वगैरह खड़े होकर खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। खाना और पानी हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि बैठकर खाएं पिएं, लेकिन अगर कोई ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर हम लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमें खाने की ज़रूरत पड़ गई है लेकिन वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खड़े होकर खा सकते हैं। इसी तरह हमारे पाँव में कोई मोच है या कुछ भी ऐसा है कि हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं तो हम लोग तब खड़े होकर खा पी सकते हैं, ठीक है। लेकिन लफ्ज़ ज़रूरत का ख्याल रखें, ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। खाना खाने के बाद प्लेट में जो कुछ रह जाए उसे पी लीजिए। प्लेट में जो कुछ बच जाए उसे पी लें, यानी अगर शोरबा वगैरह है, सूप वगैरह इस तरह सा कुछ है तो उसे पी लें और बाकी प्लेट को उंगली से चाट कर साफ़ कर लीजिए, ठीक है। प्लेट में जो कुछ लगा रह गया है उसे हम लोग उंगली से चाट कर साफ़ करेंगे और उसके बाद हाथ धो लेंगे। उंगलियां चाटने के बाद हाथ लाजमी धोना है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि उंगलियां बहुत जड़ों तक आलूदा नहीं करनी, गंदी नहीं करनी, उस पर मतलब खाना इस तरह से नहीं खाना कि हमारी उंगलियां पूरी की पूरी जो हैं वो गंदी हो जाए, हमें उनको चाटना पड़े। सिर्फ उंगलियों के जो पोर जिन्हें कहा जाता है वो, और उससे हल्का सा आगे, ठीक है, इस तरह से अगर गंदी है तो हम लोगों ने उसे चाट लेना है। खाना खाते हुए खाने पीने की चीज़ों पर फूंक नहीं मारनी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने गर्म खाना आता है तो हम लोग उसे फूंक मारकर ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो फूंक मारने से मना किया गया है, क्योंकि फूंक मारने से हमारी जो अंदर की सांस होती है वो जहरीली होती है, गंदी होती है, उसके जो जर्म्स वगैरह हैं वो उसमें पड़ जाते हैं, चीज़ पे पड़ जाते हैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गरम चीज़ हमारी फूंकों से ठंडी हो सकती है। ये सिर्फ हमारा गुमान होता है कि फूंक मारने से चीज़ ठंडी हो जाएगी। भला वो चीज़ जो आग पर पकी है, इतनी गर्म है, वह हमारे चंद फूंकों से कैसे ठंडी हो सकती है? सही, तो इस चीज़ से बचना है। पानी 3 सांस में ठहर ठहर कर पीना है, इससे पानी की ज़रूरत पूरी होती है और सूदगी मिलती है। एक ही बार पूरे बर्तन का पानी पेट में नहीं औंधे लेना, इससे तकलीफ़ हो सकती है और सांस की नाली में पानी फंस सकता है
और कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एकदम पानी पीते हैं तो हमें अंदर तकलीफ सी होती है उससे, तो बेहतर है कि सुन्नत, वही बात कि सुन्नत में बहुत हिकमतें हैं। ये और बात है कि हमारा जो दिमाग है वो उस तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन हर सुन्नत में हमारे लिए हिकमत रख दी गई। तो क्या है कि 3 सांसों में ठहर ठहर कर पानी पीने सुन्नत है, और इसमें भी कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। इज्तिमाई खाने के दौरान देर तक खाने वालों और आहिस्ता खाने वालों की रियायत करनी है और सबके साथ उठना है। मतलब हम लोग मिलजुल कर खाना खा रहे हैं, अब कुछ लोगों की स्पीड तेज़ होती है, कुछ की आहिस्ता होती है, तो इसमें हम लोगों ने जो आहिस्ता खाने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखना है। अगर हम लोग तेज़ खाने वाले लोग हैं तो हम लोगों ने उन खाने वालों से पहले नहीं उठ जाना। क्यों? क्योंकि इससे ये होगा कि हो सकता है वो शर्म या हया की वजह से अपना खाना छोड़ दें, उन्हें लगे कि हम लोग ज़्यादा खा गए हैं, लोगों से ज़्यादा खा गए हैं, तो हमें अब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। वो ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आप लोगों ने खाना खा भी लिया है, हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो हम लोग उस दस्तरखान पर ही बैठे रहें, वहाँ से उठे नहीं। खाने से फारिग होकर कुल्ली करनी चाहिए, ठीक है। कुल्ली करना, खाने से फारिग होने के बाद कुल्ली करना भी सुन्नत है। आप वसल्लम खाना खाने के बाद हाथ धोते थे और साथ ही कुल्ली कर लेते थे, ताकि जो वो खाने की मुश्क वगैरह है वो फिर किसी और को ना आए, हमारे मुंह से किसी को गंदी स्मेल सी ना आए। सही। फल वगैरह अगर खा रहे हैं तो एक साथ 2-2, 3 काशियाँ ना उठाएं, मतलब एक एक 2-2, 3-3 टुकड़े नहीं उठा लेने फल खाते हुए, बल्कि एक एक करके खाना है। पहले एक निगलना है, पहले एक मुकम्मल तौर पर हलक के अंदर तक लेके जाना है और फिर दूसरा उठाना है। बहुत सी बातें सुन्नत हैं और बहुत सी बातें मैनर्स में आती हैं, अखलाक में आती हैं, इंसान की पर्सनैलिटी बनाने में आती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का ख्याल रखना है। टूटे हुए बर्तन में पानी नहीं पीना, ऐसे ही इस बर्तन में पानी नहीं पीना जिसमें पानी पीते हुए नज़र ना आए। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो जूसेस वगैरह के डब्बे होते हैं, उसमें अक्सर पीते हुए हमें जूस वगैरह नज़र नहीं आ रहा होता, हमें नहीं पता होता कि उस जूस में उस डब्बे में सिर्फ जूस ही है या कुछ ऐसा गंद वगैरह भी है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी डब्बों में भी पानी वगैरह या जूस वगैरह नहीं पीना चाहिए, और फिर बर्तन भी ऐसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बर्तन कोई ऐसा खुला इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पानी नज़र आए, जिसमें हम लोग पानी देख कर पी सकें। खाना खाने से फारिग होकर खाने की दुआ ज़रूर पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। हम्दो सना इस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और जिसने हमें पिलाया और जिसने हमें मुसलमानों में से बनाया, ठीक है। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह भी सिर्फ पढ़ सकते हैं, और जो मैंने भी ये दुआ बताई है ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब अल्लाह ताला की नेमतों का एहसानमंद होना है, और सबसे बड़ी नेमत क्या कि उसने हमें मुसलमान बनाया कि हम उस सुन्नत पे अमल कर सकते हैं और सुन्नत पे अमल करके सवाब हासिल कर सकते हैं। छोटे छोटे ये सवाब के जो ज़रिए हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान होकर सिखाए हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, तो इस चीज़ का भी शुक्र अदा करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जिस पर हम लोग अमल करते होंगे, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो हमारे इल्म में होंगी लेकिन अमल में नहीं होंगी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं उस पर हमें अमल की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।